इस सरकार में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति है। उस टॉलरेंस नीति, जो जीरो टॉलरेंस नीति पर हम लोग काम कर रहे हैं, उसके तहत माननीय मंत्री कार्रवाई करें। उनको कौन रोक रहा है इसमें? तो उनसे इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा है। ये उन्होंने खुद इस बात का खंडन किया कि यह मीडिया में गलत बयान चलाए जा रहे हैं। उनके मामले में सरकार स्पीडी ट्रायल भी कराएगी और जो लोग ने इस तरह का दुस्साहस किया है वह जेल के सलाखों के साथ साथ स्पीडी ट्रायल के माध्यम से उन पर शिकंजा कसेगा और उनको सज़ा भी भुगतना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस जागरण और मैं हूं कुंदन कुमार। हमारे साथ मौजूद है जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता है मंजीत कुमार सिंह, पूर्व जो है एमएलए भी रहे हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो आपराधिक घटनाएं हैं जो बढ़ रही है बिहार में, और भाजपा का आरोप जो है जब से सरकार बनी थी महागठबंधन की तब से ही है, और ऐसी आपराधिक घटनाएं जो है उनके जो आरोप है उस पर मुहर लगा रहा है। सर, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, भाजपा की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। अब इन कल के दिन ही चैनल में पूरे नेशनल न्यूज़ में हम देख रहे थे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता बंगाल में अराजकता फैलाए और वहाँ के पुलिसकर्मियों को, वर्दी में जो पुलिसकर्मी थे उनको दौड़ा दौड़ा कर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपना झंडा बैनर तले मार रहे हैं, पीट रहे हैं, अराजकता की स्थिति पैदा कर रहे हैं। कोई आपराधिक घटना बिहार में घटी, मैं उसका निंदा करता हूँ, लेकिन अपराधी बचेंगे नहीं। उनको जेल के सलाखों में जाना होगा। जो कानून तोड़ेंगे वह निश्चित रूप से जेल जाएंगे। उनके मामले में सरकार स्पीडी ट्रायल भी कराएगी और जो लोग ने इस तरह का दुस्साहस किया है वह जेल के सलाखों के साथ साथ स्पीडी ट्रायल के माध्यम से उन पर शिकंजा कसेगा और उनको सज़ा भी भुगतना पड़ेगा। कि आपने कलकत्ता का मामला उठा दिया तो मेरा एक सवाल आ गया सर इस पर। फिर लाहौर में क्या हुआ था सर, उस पर भी आप कुछ बोलेंगे? वहाँ भी पुलिस को डीएसपी तक का कॉलर पकड़ा गया, वहाँ भी दौड़ा के पीटा गया, और वो आपके गठबंधन के नेता बताए जा रहे हैं, पूर्व एमएलसी। दूसरा, खनन विभाग के जो इंस्पेक्टर को धमकाया गया, वो अपने आप को जीतलाल यादव का भाई बता रहे थे। इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, हमारी सरकार किसी को बचाती नहीं है, चाहे कोई भी हो। कानून अगर तोड़ेंगे उन पर कानूनी शिकंजा कसेगा। कब तक कानून टूटता रहेगा सर? जो लोग इस तरह की हिम्मत करेंगे कानून तोड़ने का, उन पर कानूनी शिकंजा कसेगा। हमारी सरकार कानून के साथ चलती है। सवाल यह है कि कब तक टूटता रहेगा? हमेशा मतलब अपराध होगा आप कार्रवाई करेंगे, अपराध होगा कार्रवाई करेंगे। अपराध रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? अपराध को रोकने के लिए सरकार ने लगातार कई मामले में गिरफ्तारियां की हैं और सबसे ज़्यादा वारंटी पकड़े गए हैं। कानूनी कार्रवाई हो रही है, उनकी गिरफ्तारी हो रही है। जो भी लोग दोषी हैं उसमें किसी को ना हमारी सरकार फंसाती है, ना हमको हमारी सरकार बचाती है। कार्तिकेय सिंह को अभी तक आप लोग पकड़ नहीं पाए। कार्तिकेय सिंह का आज ही मामला है न्यायालय में। अभी न्यायालय में मामला है, उनको न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना है। न्यायालय बेल के लिए ये कर रहे हैं, लेकिन वो भगोड़े हैं अभी तक। भाई बेल उनका भाई वो मंत्री थे, उनका इस्तीफा भी हुआ। सरकार के संज्ञान में बात आई, उनकी इस्तीफा हुई। कार्तिकेय सिंह को लेकर क्या करना है? उनको गिरफ्तार नहीं कर पाया भाई, वो मंत्री थे, उनकी इस्तीफा हो गई। न्यायालय में उनका मामला चल रहा है। आज ही के दिन समाचार पत्रों में है कि उनको हाजिर भी होना है। तो न्यायालय में जब मामला सब जुडिस है, उसमें हम क्या अपना वक्तव्य दे सकते हैं? न्यायालय फैसला करेगा और न्यायालय का जो फैसला होगा, जिस तरह के फैसला होंगे उसका कानून अनुपालन करेगा। दूसरा सवाल सर, ये सुधाकर सिंह को लेकर। सुधाकर सिंह आपके मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, और उनका कहना है कि मैं चोरों का सरदार हूँ और जितने भी इसमें जो लोग हैं वो सब चोर हैं और सब पैसा खा रहे हैं। ये एक बड़ा, और सुनने में आया कि नीतीश कुमार जी से उनका झड़प हुआ है और अब दबाव भी बनाया जा रहा है कि उनसे कृषि मंत्री दिया जाए, मतलब उनका इस्तीफा भी अब मांगा जा रहा है। तो आप ही के महागठबंधन में हैं, आप ही के मंत्री हैं, ऐसी बातें हो रही है। कार्तिकेय सिंह का हो गया पट्टा साफ, सुधाकर सिंह का भी पट्टा साफ हो जाएगा। तो क्या आप लोग ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि जो A to Z की पार्टी राजद बन रही है
उसको अब समाप्त करने में लगे हुए हैं। सुधाकर जी बिहार सरकार के कृषि के मंत्री हैं। उन्होंने किस संदर्भ में वक्तव्य दिया वह माननीय मंत्री खुद ही बता सकते हैं कि उनका संदर्भ क्या था। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का विकास हुआ और बिहार देश का पहला राज्य है जहां कृषि रोड मैप बिहार में लागू हुआ। अभी 2017 से 22 तक का कृषि रोड मैप 1,54,000 करोड़ रुपए के कृषि रोड मैप पर हमारी सरकार काम कर रही है। इस कृषि रोड मैप से बिहार में उत्पादकता बढ़ा है, किसानों की आय और आमदनी बढ़ी है। जो नीतीश कुमार जी का मूल सपना है कि हर भारतीय के थाल में एक बिहारी व्यंजन हो, उस सपनों पर हम लोग काम कर रहे हैं और सपनों को हम लोग साकार भी करेंगे। तो मेरा सवाल वो नहीं था सर, मेरा सवाल यह था कि आप लोग जैसे कार्तिकेय सिंह का वो घुमियार जाति से आते हैं, ये राजपूत जाति से आते हैं, तो ए टू जेड की जो पार्टी बन रही थी राजद, कहीं जदयू को ये नहीं खल रहा था? आपसे किसने कहा कि उनसे इस्तीफा मांगा गया? आप पेपर में आ रहा है ये सारी बातें सर। यह सब आप लोगों की बातें हैं। अभी सुधाकर सिंह जी का बयान आ रहा है कि हमने कभी इस्तीफा का पेशकश नहीं किया। उन्होंने खंडन इस बात का किया है। जब इस तरह की कोई बात नहीं है, वो माननीय मंत्री हैं, कृषि विभाग के मंत्री हैं, अगर कहीं लैप्सेज हुई, कहीं चूक हुआ तो माननीय मंत्री खुद सक्षम है उन कमियों को दूर करने के लिए। जो लोग कहीं गलती कर रहे हैं उन पर कार्रवाई करने के लिए वो स्वतंत्र हैं। इस सरकार में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति है। उस टॉलरेंस नीति, जो जीरो टॉलरेंस नीति पर हम लोग काम कर रहे हैं, उसके तहत माननीय मंत्री कार्रवाई करें। उनको कौन रोक रहा है इसमें? तो उनसे इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा है। ये उन्होंने खुद इस बात का खंडन किया कि यह मीडिया में गलत बयान चलाए जा रहे हैं। हमने कभी न इस्तीफा दिया है, न हमसे कोई इस्तीफा हमसे मांगा है। तो कहना है कि तो सुधाकर सिंह जी का जो मामला है उसमें ना उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है, ना ही उन्होंने इस्तीफा की कोई पेशकश की है। रही बात जो आपराधिक घटनाएं हैं और जो चीज़ आगे हो रही हैं और जो भाजपा का आरोप है, उसमें इनका कहना है कि भाजपा की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है महागठबंधन को। बहरहाल ऐसे ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिएगा प्रेस जागरण के साथ। धन्यवाद।